अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूपीपीएससी 2022 टॉपर सल्तनत परवीन डिप्टी कलेक्टर रैंक 6 मॉक इंटरव्यू दृष्टि। तो देखते हैं वीडियो। यूपीएससी का एग्जाम पास किया, 6ठा रैंक मिला जी एक मुस्लिम लड़की को। देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आपका नाम सल्तनत है, क्या मतलब होता है सल्तनत का? टेल मी समथिंग, व्हाट इज गंगा जमनी तहजीब? चैट जीपीटी में जीपीटी क्या है? और लखनऊ के लास्ट नवाब कौन थे? May I come? प्लीज कम इन। पूरी बॉडी लैंग्वेज वीक। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, प्लीज टेक योर सीट। Thank you, सल्तनत, sir. Right, sir. वुड यू लाइक योर इंटरव्यू टू बी इन इंग्लिश और हिंदी? So bilingual. बाइलिंगुअल। ओके सल्तनत, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। So my name is Saltanat Parveen. I belong to Lucknow district of Uttar Pradesh, and I have done my graduation in BTech Computer Science Engineering from Integral University in 2016. After that, I'm in preparation, and my hobbies are playing volleyball and upcycling. ओके, व्हाट इज अपसाइक्लिंग? So upcycling is a process in which unused or waste materials are innovated into and are given a new function which are more valuable and beautiful than the earlier one. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? For example, water bottles that can be re-innovated into a beautiful wind chime. ओके, सो द वैल्यू विल गो अप। Yes, sir. एंड अभी प्रधानमंत्री जी एक कॉन्फ्रेंस में गए थे और उन्होंने एक खास तरीके की जैकेट पहनी थी, जी सर। ब्लूइश कलर की थी। क्या खास बात थी उसमें? सर जो जैकेट सर ने पहनी थी प्राइम मिनिस्टर ने, वो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ था, प्लास्टिक वेस्ट से। तो जब प्रधानमंत्री ऐसे ही कोई जैकेट पहनते हैं वेस्ट मटेरियल से, जी, तो क्या क्या मोटिव हो सकता है इसके पीछे, या सिर्फ ऐसे ही पहन ली उन्होंने? सर ऐसे तो नहीं पहनी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक डेजिग्नेटेड पोस्ट है, हाईएस्ट अथॉरिटी है कंट्री का। तो अगर उन्होंने कोई स्टेप लिया है तो वो डेफिनेटली कंट्री सिटीजन्स को एक मैसेज देने के लिए है टू गो इको फ्रेंडली। ठीक बात है। आपका नाम सल्तनत है, क्या मतलब होता है सल्तनत का? सर जब एक सुल्तान किसी टेरिटरी पे रूल करता है तो उस टेरिटरी को सल्तनत कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के मुझे जो रूलर्स हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए, सर दिल्ली या डायनेस्टीज बता दीजिए बस। सर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत को तो वो दीन ऐबक ने की थी 1193 से, और इसमें सबसे पहले गुलाम वंश था। उसके बाद सर आई थिंक खिलजी वंश था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। सर क्रोनोलॉजी से मैं ऐसे बता, फिर तुगलक हैं, फिर बताइए। तुगलक हैं, फिर सईद डायनेस्टी भी है सर, ये सब थे उसमें। और फिर लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी? सर लोधी। लोधी। और लोधी डायनेस्टी के बाद कौन आए? सर लोधी के बाद मुगल्स आ गए थे। मुगल्स आ गए। कौन सी बैटल हुई थी? बैटल और कहाँ हुई थी बैटल? सर पानीपत। पानीपत की थी। बट ये कौन सी बैटल थी? पहली थी, दूसरी थी? सर ये फर्स्ट थी। पहली थी, जी। ठीक बात है। और तो सल्तनत आपने तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हुई है। जी सर। और आजकल चैट जीपीटी इतना चर्चा में है। जी सर। तो चैट जीपीटी में जीपीटी क्या है? सर चैट जीपीटी जो है एक चैट रोबोट है जो रिसेंटली डेवलप हुआ है। जीपीटी जनरेटिव प्रीएम्प्टिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। राइट सर। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर सर एक डिवाइस है सर, आई एम नॉट वेरी श्योर। चलिए कोई बात नहीं। किस कंपनी ने बनाया है इसको? सर यूएस बेस्ड एक कंपनी है, ओपन एआई। ओपन एआई उसने डेवलप किया। अच्छा। और आप तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, मुझे ये बताइए कि अगर हमको कोई एआई को टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट यूज़ होता है? कि मतलब लाइक हमको पता चले कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इसके पीछे कोई ह्यूमन बीइंग है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, सोचिए ना चैट हो रही है, तो ये एआई है या ह्यूमन बीइंग है, ये कैसे पता चलेगा? क्या कोई ऐसा टेस्ट है? जी सर, अभी वेबसाइट्स पे या ऐप्स पे एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया गया है जिसमें कैप्चा होता है।
तो कैप्चा के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर इट्स ह्यूमन बीइंग और अ रोबो। अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहती हैं? सर जब मैंने 12th पास किया था तो सिविल सर्विसेज मेरे माइंड में नहीं था उस वक्त। ग्रेजुएशन जो बीटेक है मेरा, ये इसमें एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर है प्लस जॉब से रिलेटेड लाइक ईजी है जॉब मिलना इससे, तो इसलिए मैंने बीटेक ऑप्ट किया था। बट जब मेरे ग्रेजुएशन के टाइम देन आई रियलाइज माई कैपेबिलिटीज, जो कि सिविल सर्विसेज काफ़ी अलाइन करती हैं, जो वैल्यूज़ थी मेरी लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ये सब वैल्यूज़। ये तो हर जॉब में आपको मदद करेगी, नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज। सर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक फैक्टर था वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया सिविल सर्विसेज की तरफ। और सिविल सर्विसेज सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो मुझे ये सब देता, एक अपॉर्चुनिटी देती जो अपने आसपास के सोसाइटी में चेंज ला सके इन ए प्रोग्रेसिव वे। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में जो तुर्की में भूकंप आया, इसके बाद भारत ने वहाँ हेल्प की जी, तो इसको जनरली हम लोग अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भाषा में बोलें तो HADR ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है? तो क्या होता है HADR? सर फुल फॉर्म मैं नहीं श्योर हूँ, बट ह्यूमन रिलीफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर जी रिलीफ सर। बोलते हैं। भारत ने ये जो ऑपरेशन किया है उसका क्या नाम रखा गया? सर ऑपरेशन दोस्ती नाम रखा है। ठीक। सल्तनत, you are from Lucknow. यस मैम। Tell me something, what is Ganga Jamni Tehzeeb? मैम गंगा जमुनी तहजीब एज द नेम इंडिकेट दिस आर द मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट कल्चर्स, गंगा एंड जमुनी, और ये दोनों नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं, तो उसी से रिलेटेड है मैम। वहाँ के आसपास की जो सोशल हार्मनी है, सोशल बॉन्डिंग है, जो रिलीजियस हार्मनी है, ये उसको इंडिकेट करता है। Okay. Sultanat, Justice Hemant Gupta saying retired judges should not join any public office. जी आप क्या सोचती हैं इस पर? What is your opinion? मैम जहाँ तक मेरी ओपिनियन की बात है, मुझे लगता है जस्टिस जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको एक कूलिंग पीरियड देना चाहिए आफ्टर द रिटायरमेंट, और उसके बाद दे शुड बी अलाउड टू ज्वाइन। ओके, आप जब भी लखनऊ की बात होती है वी ऑलवेज टॉक अबाउट नवाब्स, ठीक है? आप मुझे लखनऊ की बेगम्स के बारे में कुछ बताइए। मैम अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बेगम हजरत महल का नाम आ रहा है। उन्होंने 1857 में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था और उनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है। अच्छा, ये अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग में क्या कोई अंतर होता है? जी मैम, अंतर होता है। जो रिसाइक्लिंग है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बिल्कुल डिग्रेड कर देते हैं, उसको ज़ीरो लेवल पे ले आते हैं, उसके बाद उसको नया प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं। जो अपसाइक्लिंग है प्रोडक्ट वही रहता है, बस उसे थोड़ा इनोवेटिव तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, ये जो डिबेट है NJAC वर्सेस कॉलेजियम, राइट मैम, आपका क्या सोचना है उस पर? मैम जो कॉलेजियम सिस्टम है मुझे लगता है उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिकॉज ये एक क्लोज डोर सिस्टम है और किसी भी डेमोक्रेसी में ये बहुत रेयर देखने को मिलता है कि जजेस ही जजेस की नियुक्ति का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है इसमें एक ओपन डोर होना चाहिए, तो इसके माध्यम से जिससे ट्रांसपेरेंसी आ सके, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो। ओके, सल्तनत, डोंट यू थिंक जुडिशरी पे हमेशा इतनी चर्चा होती है जजेस कैसे होने चाहिए, सर्विसेज में कैसे होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि जुडिशरी के लिए भी एक ऑल इंडिया सर्विसेज बना दी जानी चाहिए? मैम जहाँ तक बात है ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो वो स्टेट लेवल पे तो है, नेशनल लेवल पे मैम मुझे लगता है बना देनी चाहिए, क्योंकि इससे मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होंगे प्लस अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी जजेस। क्योंकि जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि जो जुडिशल सर्विसेज हैं वो बड़ा तटस्थ रह के काम करने वाली चीज़ें हैं, तो ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, आप एक स्टेट में पैदा होते हैं दूसरे स्टेट में सर्विसेज देने जाते हैं जी, तो गुंजाइश है कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे आप, है ना? आपने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि करेंगे तो अच्छा होगा। क्या आप इसके कोई निगेटिव्स भी देखती हैं, या आपको लगता है कि अगर इसको बनाने का सोचा जाएगा तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी सिस्टम को, उनको क्या दिक्कतें आ सकती हैं? मैम जहाँ तक ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज की बात है, इसमें चैलेंजेस ऑब्वियसली हर चीज़ में होते हैं, तो इसमें भी होंगे ही। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है एक रिसोर्सेज का चैलेंज होगा, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन कराना ये एक टफ टास्क है, तो ये एक है। प्लस इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरफेरेंस के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक जो बॉडी होगी जो अपॉइंटमेंट करेगी उसमें उसकी लाइक ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना ये एक बहुत चैलेंजिंग काम होगा। ठीक है, थैंक यू सर। कंटिन्यूटी में मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? सर ऑल इंडिया सर्विसेज मेंशन्ड है, जुडिशियल सर्विसेज नहीं मेंशन्ड है। जुडिशियल सर्विसेज मेंशन्ड नहीं है? जी सर, जहाँ तक मुझे याद है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज कहाँ पर मेंशन्ड है? सर ये राज्यसभा का अधिकार है। किस सर आर्टिकल नॉट वेरी श्योर सर अगर अलाउ करेंगे तो मैं गेस करूँ। यस प्लीज। सर आई थिंक आर्टिकल 249 में है।
249 तो ये कहता है कि मतलब यदि राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास कर देता है 2/3 मेजोरिटी से तो पार्लियामेंट लॉ मेक कर सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में। जी सर। ये वाली बात है ना? जी। खैर कोई बात नहीं। आपका नाम सल्तनत है, आपने कहा कि सल्तनत जो है वह सुल्तान के द्वारा रूल्ड होता है। राइट सर। तो सुल्तान और बादशाह में कोई डिफरेंस है क्या? जैसे हम दिल्ली सल्तनत के रूलर्स को सुल्तान कहते थे जी। और बाद में हम मुग़ल बादशाह कहते थे, तो सुल्तान और बादशाह में कोई डिफरेंस होता है क्या? सर मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और नवाब को अगर काउंट कर लें तो नवाब और सुल्तान और बादशाह, नवाब की क्या कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी? नवाब किसको कहते थे? सर नवाब बेसिकली लखनऊ से ही जोड़ा जाता है, नवाब की नगरी लखनऊ को ही कहा जाता है। तो सर मुझे जो प्रॉपर डिस्टिंक्शन है वो मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सर। अच्छा, और लखनऊ के लास्ट नवाब कौन थे? सर 1857 के टाइम जो हजरत महल ने जो लड़ाई लड़ी थी, उनके जो बेटे थे बिरजीज कादरी, उनको नवाब घोषित किया गया था। इनफैक्ट मैं ये जानना चाह रहा था जी कि इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या है, या सब एक ही चीज़ है? खास करके वर्ना या कास्ट की हम अगर बात करें और यूरोपियंस की अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो डिफरेंस क्या आता है? सर जो वर्ना शब्द है वो वर्ण से लिया गया है, जिसका मतलब वर्क या प्रोफेशन होता है। वर्ण का अर्थ तो कलर होता है ना सर? वर्ण मीन्स कलर, वर्ण मीन्स कलर। सर वर्ण हाँ, वर्ण मीन्स कलर जी, नॉट क्लास। ओके। बिकॉज आर्यंस ये कहते थे कि जो यहाँ के लोकल्स हैं जी, इंडिजिनस हैं, वो डार्क कॉम्प्लेक्सन से आते हैं और आर्यंस खुद को वाइट कॉम्प्लेक्सन की बात करते थे, तो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने वर्ना सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। जी बेसिकली तो यही था ना? जी सर, जो मेजर डिस्टिंक्शन जो मुझे लगता है, वरना एक प्रोफेशन बेस्ड डिस्टिंक्शन है। कास्ट जो है, कास्ट में प्रोफेशन को उतना वैल्यू नहीं देता। ये पोस्ट वैदिक काल में कास्ट सिस्टम को रिजिड बना दिया गया था, जिसमें आप बॉर्न होते हैं वही आपका कास्ट हो जाता है, फिर वही आपको प्रोफेशन चूज़ करना पड़ता है। तो कास्ट में मोबिलिटी के चांसेस कम होते हैं सर, वरना मेरिट बेस्ड होता है। कास्ट वो बर्थ के वजह से होता है सर। ओके। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? Sir, culture is a complex whole which consists of beliefs, knowledge, arts, and every other thing which an individual inherit or acquires by being a member of the society. Okay, very good. And you like to play volleyball? Right, sir. Okay. So how many players participated in volleyball? So there are total 6 players in one team. 6 players. Right, sir. Okay. And you want to play on which position? Sir, I like to play at the attacking position, which is number 4th. Number 4th. Right, sir. Very good. Okay. And वॉलीबॉल को प्रमोट करने के लिए कोई अभी रिसेंट में कुछ प्रयास हुए? सर सिर्फ वॉलीबॉल के लिए नहीं, बट एज अ होल पूरे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए खेलो इंडिया गेम्स, क्रिकेट को ले लें या कबड्डी को ले लें, तो जिस तरह से लीग वगैरह को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या उस तरह से यहाँ पर है कुछ वॉलीबॉल के लिए? जी सर, डोमेस्टिक लीग्स बहुत सारे होते हैं। अभी इनफैक्ट लास्ट मंथ में साउथ इंडिया में एक वॉलीबॉल डोमेस्टिक लीग चल रहा था, जिसमें कि अजीत लाल एक प्लेयर हैं, उनका नाम काफ़ी उभर के आया है सर। अच्छा, अगर हम इंडियन वॉलीबॉल की बात करें जी, तो आपने कहा कि वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं जी, जबकि जब हम नेशनल टीम की बात करते हैं तो देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ 7 प्लेयर्स जी। उसका क्या सेंस है? उसको 7 ब्रदर्स भी बोलते हैं। जी सर, जो 7th प्लेयर है वो लिब्रो होता है गेम में, तो वो बेसिकली एक डिफेंसिव पोजीशन होता है जो कि बैक पोजीशन से खेलता है। उसका मेन काम, वो बॉल को हिट नहीं कर सकता, मेन काम उसको बॉल डिफेंड करना होता है, रिसीव करने का काम होता है उसका। वेरी गुड, थैंक यू। सल्तनत, ये बताइए कि ग्लास सीलिंग से क्या समझते हैं? सर, ग्लास सीलिंग एक कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें तो ये बेसिकली एक बैरियर प्रोवाइड करता है जो कि इनविजिबल है अराउंड दी वुमेन। इसमें बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पेट्रियार्कल माइंडसेट हो गया, या फीमेल को एजुकेशन नहीं दिया जाता है, इससे रिलेटेड भी चीज़ें हैं। प्लस आपने भी फेस किया ऐसा कोई ग्लास सीलिंग कि आप कुछ करना चाह रही थी और आपको लगा कि नहीं यहाँ तो
मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? नहीं सर, मैंने पर्सनल लेवल पे कुछ फेस नहीं किया है, बट सोसाइटी में, जिस सोसाइटी से मैं आती हूँ, वहाँ के जो मेरे दूर के रिलेटिव्स हैं, उनका ज़रूर ये कहना है कि लड़की को इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सल्तनत के काफ़ी ज़्यादा बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जी। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या भारत के किसी राज्य में लागू है ये? सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 DPS में मेंशन है, और इसका ये मतलब है कि ऑल द सिटीजन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट और एनीथिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, दे आर गवर्न बाय द सेम लॉ। और जहाँ तक सर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो ये अभी गोवा में इम्प्लीमेंटेड है। गोवा में है जी। अच्छा, ये जो पर्सनल लॉज हैं, ये किन चीज़ों को कवर करते हैं? सर, जो पर्सनल लॉज हैं वो रिलीजन बेस्ड है हमारी कंट्री में, और इसमें सिविल लॉज ही आते हैं, जैसे कि मैरिटल हो गया, डिवोर्स रिलेटेड हो गया, ये सब चीज़ें हैं सर। ठीक बात है। तो आप क्या हैं, आप इसके समर्थन में हैं या आपको लगता है कि नहीं, अभी शायद समय नहीं आया है कि इसको लागू किया जाए? सर, जहाँ तक इसके लागू करने की बात है, इसके चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ये कंसेंसस बेस्ड होना चाहिए, सबकी सहमति के हिसाब से ये इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इसके लिए सर रिसोर्सेज भी बहुत चाहिए हमें। तो जहाँ तक मुझे लगता है सर, ये लागू होना चाहिए, बट इन अ फेज्ड मैनर। ठीक बात है। मुझे ये बताइए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जी, उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जिनका भी नाम आपको आता हो जी, तो चीन से शुरू करते हैं। चीन का बताइए। शी जिनपिंग है सर। पाकिस्तान? सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। पढ़ा था मैंने। बांग्लादेश? सर, अभी बिल्कुल। नेपाल? नेपाल के हैं सर, प्रचंड है, आई गेस। ठीक बात है। पूरा नाम मुझे नहीं। और श्रीलंका? श्रीलंका के राजपक्ष हैं। अभी वर्तमान में तो नहीं। मालदीव्स? सर, मालदीव्स का मुझे नहीं पता। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि भारत के सबसे अच्छे संबंध किस देश से हैं पड़ोस में? सर, भारत के वैसे तो सबसे ही अच्छे संबंध हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है सर, बांग्लादेश से ज़्यादा अच्छे टर्म्स हैं हमारे। और आपने एंथ्रोपोलॉजी वैकल्पिक विषय लिया है। जी सर। ये निएंडरथल्स कौन थे? सॉरी सर? निएंडरथल्स? निएंडरथल्स। सो निएंडरथल्स ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं, जो कि प्राइमेट कैटेगरी में आते और हैं। ये नाम कैसे पड़ा? ये निएंडर वैली से नाम पड़ा है। जी सर। ठीक है। अब निएंडर वैली कहाँ है ये बताइए मुझे। सर, ये मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। ब्रश अप करना। इसी तरीके से डेनिसोवैंस कौन थे? डेनिसोवंस, सर ये भी ह्यूमन एंसेस्टर्स ही हैं। हाँ, अब ये कहाँ है ये नाम कैसे पड़ा? सर, नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक ये मेघालय के किसी कॉम। नहीं, आप इसको देखिएगा। जी सर। आखिरी सवाल सल्तनत आपसे ये है जी, कि मान लेते हैं कि आपका चुनाव या सिलेक्शन हो जाता है सिविल सेवा में। जी, अब आपको एक नियुक्ति करनी है, ठीक है, और वो एक कमेटी है जिसकी आप हेड हैं, जी, और ये जो एक अपॉइंटमेंट करनी है, एक ही व्यक्ति को आपको सिलेक्ट करना है, और तभी आपके एक मित्र आते हैं, वो आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मैंने भी इसके लिए आवेदन किया हुआ है, और आपको भी ये रियलाइज़ होता है कि ये सारी पात्रता पूरी करते हैं और वेल क्वालिफाइड है उस जॉब के लिए, जी, और इंटरव्यू अगले दिन है। क्या करेंगे आप? उन्होंने ख़ास तौर से आपको रिक्वेस्ट की है, अपनी परेशानी भी बताई है कि काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं जी। और उनको जॉब की आवश्यकता है। सर, जहाँ तक सिलेक्शन की बात है तो सिलेक्शन फेयर होना चाहिए, और जहाँ तक फ्रेंडशिप की बात है तो मैं उनसे बोलूँगी कि आप एप्लीकेशन दीजिए, हम कंसिडर करेंगे। और उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मतलब नेक्स्ट डे इंटरव्यूज़ होने हैं, कई सारे कैंडिडेट हैं, वो भी एक कैंडिडेट है। उन्होंने सिर्फ पहले से आके आपको बता दिया है कि मैं भी आ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सर, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो मेरे दोस्त हैं। बेसिकली इंटरव्यू कंडक्ट मैं कराऊंगी, और सारे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सबको फेयर मौका मिलेगा सबको, और जो अपॉइंटमेंट होगा सर वो मेरिट बेस पे ही होगा सर। ठीक है, ठीक है सल्तनत, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। टेक योर सीट। थैंक यू सल्तनत, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर, मुझे लगता है ऑप्शनल थोड़ा ब्रश अप करना है, और जी करंट अपडेट रहना। ये पहला प्रयास होगा इंटरव्यू के लिए? जी सर। और कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर, ये 4th है, इससे पहले 2 मेंस लिखे थे। अच्छा, मेंस अच्छे हुए हैं इस पर? जी सर। मेंस अच्छा हुआ? सर, जहाँ तक मुझे लगता है अच्छा ही हुआ। चलिए,
देखिए सल्तनत, जी आपका एक तो नाम बहुत यूनिक है, जी राइट? तो यू शुड एक्सपेक्ट, अब वहाँ अगर उन्हें पता होगा नहीं होगा आपसे पूछते हैं, बिकॉज वो टोकन सिस्टम रहता है, राइट तो ऐसा हो भी सकता है कि शायद नाम पे कोई बात ही ना हो। जी लेकिन फिर भी क्योंकि आपका ये नाम है और हो सकता है किसी तरीके से थोड़ा सा आइडिया अगर उनको होता है तो थोड़ा आप तैयार रहेंगे इस पर, है ना? Sure, sir. तो इससे जुड़ी हुई चीज़ों के लिए सर ने जैसे आपसे जो पूछा कि सुल्तान और बादशाह में क्या फ़र्क होता है, जी तो जो सुल्तान थे वो खलीफा को अपना मतलब सुपीरियर मानते थे, जी तो सॉवरेन नहीं थे। Okay. जबकि बादशाह के केस में वो सॉवरेंटी सॉवरेन ना। और इसी तरीके से सर ने आपसे पूछा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में, तो ऑल इंडिया सर्विसेज आपने राज्यसभा का वो बताया आर्टिकल, जी। जबकि आपको बताना चाहिए था 312। सर वो एग्जैक्टली सर वो मुझे पता था बट वो हाँ, याद वो नहीं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जी। इसी तरीके से वॉलीबॉल पे जब बात हुई आपसे, आपने बताया हुआ है और सर ने आपको फिर हिंट भी दिया, तो क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन का इंटेंशन आपको समझना है कि एक्चुअली बोर्ड मेंबर क्या सुनना चाह रहे हैं आपसे। ओके तो जैसे प्रो वॉलीबॉल लीग आपने नहीं बोला जी हाँ, जैसे फुटबॉल के लिए भी इंडियन सुपर लीग है, जी। क्रिकेट में IPL है और अब WPL भी आ गई है, उसी तरीके से कबड्डी में और वॉलीबॉल में भी चल रही है। तो लीग के बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, राइट? आपने उसको हॉबी रखा है। बाकी जब बात आप करेंगे किसी से भी, तो जिससे बात हो रही है उसी के साथ आई कांटेक्ट रखें। ओके ये मत करिए कि मतलब आप मेरे से बात हो रही है, आप सर को देख रहे हैं, या सर से बात हो रही है मुझे देख रहे हैं, या मैम को। तो जिससे बात हो रही है उसी से बात करेंगे। थोड़ा सा आपका नेक मूवमेंट भी है, ठीक है? तो आई मूवमेंट के साथ साथ नेक मूवमेंट भी है, तो वो कोशिश कर सकते हैं जितना रिस्ट्रिक्ट रहे उतना अच्छा है। फॉर्मल इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ओके मायने रखती है, राइट? इसके अलावा आपका जनरली कैंडिडेचर बहुत अच्छा है सल्तनत, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आपको अच्छे नंबर नहीं मिलने चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस से जाइए, जैसा आपने आज परफॉर्म किया है। जी थोड़ा सा करंट अफेयर्स और अपडेटेड होके जाइएगा, यूपी रिलेटेड अभी बजट आया है, बजट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स वगैरह हैं वो देख लेंगे, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो, और यूपी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे जो कि काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत हैं उनको भी देख लेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में कानपुर में भी कोई घटना हुई, लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो सकती है, राइट? तो इस तरीके की चीज़ों पे क्या है आपका, और कई सारे विवाद जो चल रहे हैं जैसे कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर ये सब, तो उस पर भी आपकी राय क्या है ना, बैलेंस्ड व्यू रखना है आपको। ओके ये इतना करेंगे तो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। भाई साहब क्या बात है भाई साहब कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करते हैं और इंटरव्यू देते हैं, भाई साहब लगता है भाई साहब कि वो बहुत ऊपर की चीज़ होते हैं। सही बात है। ये आम बंदों से तो नॉलेज वाकई- का भंडार, उन्हीं की बातों और से उम्रें उन्हीं के गुजर सवाल जाती हैं निकाल सर रहे हैं इसकी भाई तैयारी साहब। में। एक एक लाइन से कितने कितने सवाल निकाल रहे थे। यही तो वो चेक करते हैं निचोड़ इसमें उसका एक तो हाजिर confidence। दिमाग होना चाहिए, इसमें नॉलेज, जनरल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जी। हिस्ट्री हर हर खबर चीज़ पर सबसे आपकी ज्यादा नजर पड़नी सबसे चाहिए। ज्यादा दुनिया के बंदे अंदर का जो माइंड होता है। चेक किया जाता है कि इसकी सोच क्या है, हाँ, फ्यूचर असल में में ये करना क्या चाहता ये भी है। सोचा कि पॉजिटिव सोच है या या नेगेटिव। नेगेटिव, ये भी पॉइंट इस तरह के सवाल करते हैं जी। कि उससे उन बंदे की सवालों सोच से का पता चल जाता है कि बंदा की सोच क्या है। और जो सिविल कोर्ट वाला उन्होंने सवाल पूछा और उसका भी बड़े अच्छे से जवाब दिया, क्योंकि आजकल ये भी मुद्दा चला ना, ये कानून जो है एक जैसा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम के लिए ना, सबके लिए कानून अलग होना चाहिए या फिर वो एक होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि होना एक चाहिए, लेकिन अभी उस कल्चर मजहब को सामने रखते हुए हाँ। और सबकी बड़ी राय दिक्कत राय लेकर लेकर। सबकी राय को उन्होंने सामने रखा। सही बात, अगर वो अभी मुस्लिम के अगर साथ जज्बाती होती तो कह इंडिया देती में- कि हाँ, अपने मुसलमानों- जज्बात का इजहार करती ना कि मुसलमानों के तो वो- लिए ऐसा होना चाहिए या तो हिंदुओं के लिए इसका ऐसा मतलब होना ये है कि भाई साहब यूपीएससी के जो होते हैं पेपर देने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके न्यूट्रल होकर हैं। वैसा उनको तो सोचना उनकी पड़ेगा। सोच बहुत अलग हो जाती है। इंसानियत की भलाई के लिए। देश की भलाई, देश की बिल्कुल। भलाई और आगे के वो पूरे कंट्री के भलाई के लिए वो काम करते हैं। ऐसी बात है। तो ऐसे लोग जो हैं वो जरूरी हैं। तो यहाँ पे भाई साहब और पूरा- थोड़ी इतनी बड़ी पोस्ट भले किसी कट्टरपंथी को दे देंगे,
ये तो चेक करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, ये कौन कौन सी अपने सियासत मजहब हो को रही है? प्रमोट करेगा, कौन अपनी फैमिली को प्रमोट करेगा, रिश्तेदारों को प्रमोट करेगा, या हाँ, वो भी अपनी सवाल कंट्री को है। पहले आगे रखेगा। पूछा तो है सर ने कि आपको अगर आपका दोस्त आ जाए तो इंटरव्यू करोगे तो क्या करोगे? उन्होंने बोला कि भाई सीधा मेरिट 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 मेरिट, यहाँ पे मेरिट 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 खिलाते हैं लेकिन करते नहीं। पाकिस्तान मेरिट। आर्मी ज्वाइन करने के लिए पेपर दिया था ना मैंने, तो उसमें भी भाई ऐसे सवाल बहुत थे, ये मजहब को लेकर बहुत थे, सुन्नी शिया वाले और नहीं जाते। अपना सूबाई तसुब जो है उसके लिहाज से भी थे, अच्छा। सिंधी बलोची पाकिस्तानी अपना पंजाबी के लिहाज से भी थे कि इन लोगों की सोच कौन सी है, खुद को मतलब बड़ा तो नहीं समझते दूसरों से। वहां पर भी भाई ऐसे सवाल किए ये जा रहे थे। मेरा भी इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने पूछा था दूसरा प्राइम मिनिस्टर का नाम चाइना के, वो हंसी बड़ी आई, मुझे पहले पता नहीं था लेकिन बाद पहले मुझे किसी लड़के ने बताया। नहीं, वो इंटरव्यू जो है हम लोगों ने दिया था। हाँ, हाँ, अब वो लेकिन तकरीबन ये है वो कि- 8-10 क्वेश्चन बार बार बार- रिपीट करके बार। भी वो रूस की करेंसी का कौन सा नाम है, हालांकि उस वक्त पता भी नहीं होता था, वो जो देख कर आते थे उनसे पूछ लेते थे, तकरीबन वही दोबारा लेकिन वो दोबारा नहीं करते थे कुछ ना हिडन भी हो जाते हैं। नहीं, तकरीबन आप वो- 10-15 उस वक्त भाई साहब मुझे याद है कि जब हमने वो ना चाइना के प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना था, इतनी हंसी आई ना। वो कहता है साले चाइना के न पता नहीं शिंपिंग चिंग वो किस तरह करके नाम है। तो याद शी रखने जिनपिंग अभी नाम तो उस वक्त हम पढ़ते थे शिंग चिंगपिंग। लेकिन ये कि सल्तनत जी को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो तो नाम याद रहे कितना का शहबाज नाम शरीफ, रखे, शहबाज शरीफ है भाई। नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर का नाम रखे यार। नहीं अगर- कितनों का नहीं, करंट ही कोई एक आदमी नहीं, बता नहीं, देती नहीं, है। अगर- अगर ना पड़ोस में और अक्सर अक्सर झड़पें भी होती रहती हैं इधर उधर तो से। भाई पाकिस्तान को वो गालियां नहीं भेज सकते। हमारे वो भाई- देख लो बांग्लादेश के किस तरह नहीं बोल नहीं दिया है। एक आदि बताया नहीं उन्होंने। वो बांग्लादेश का, श्रीलंका वाला इंटरेस्ट दोनों होता का नहीं है बताया। भाई साहब, इंटरेस्ट भी होता है, लोगों का इंटरेस्ट होता है वो चीज़ों में जानने में, ये भी है। तो अगर हमारा रिएक्शन देखती होती तो भाई पता चल जाता। सही बात है। हाँ। हर रोज तो यही है, पुतिन है, चिंगपिंग चिंग है, बाइडेन ज़ेलेंस्की। अच्छा, शुरू में जब इंटरनेट पे ना मुझे जो बाइडेन और जो है प्यूटन पुतिन, इसका फर्क ही नहीं पता चलता, मिक्स अप हो जाता है। तो पुतिन को ना को अभी भी प्यूटन पड़ता है। पुतिन, हाँ। तो बाकी भाई इंटरव्यू लेने वाले भी कमाल थे और देने वाले भी कमाल थे। और लेकिन ये कि माहौल फ्रेंडली था, अंडर प्रेशर नहीं किया प्रेशर भाई साहब, हेल्प हाँ भाई वो अंडर प्रेशर नहीं किया उन्होंने, help माहौल किया। बनाया। और भाई लड़की का नॉलेज भी काफी यहाँ से था। मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे मेन जो चीज होती है ना वो होती है कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भटका तो भाई गया है, ये चीज देखी जाती है। सल्तनत का ये मैंने नोट किया है कि अपना जो नजरें हैं ना वो घुमा लेती। अब वो उन्होंने Focus- सर ने focus- बताया ना कि अगर हाँ। आप हमसे बात करें तो आई कांटेक्ट हमारे साथ होगा। ऐसी बात है। तो जो खामियां थी उन्होंने बताया कि ये चीज। जब आइट्स की तैयारी कर रहे थे ना, बाहर जाने के लिए पढ़ने के लिए, भाई साहब आइट्स की तैयारी की थी मैंने, तो वो सेम जिस तरह ये इंटरव्यू लेते ना वही इसी तरह हमारी भी ट्रेनिंग करवाई गई थी। तो अच्छा लगा देख के भाई साहब। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे इंटरव्यू देखें तो हमारा नॉलेज काफी बढ़ सकता है। सही बात है। तो काफी चीजें सीखने को मिलेगी, मजा आया भी देख के इंटरव्यू। और यूपीएससी के स्टूडेंट तो कमाल हैं ही, लेकिन भाई साहब टीचर टीचर बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यकीन माने ऐसे टीचर पाकिस्तान में हो तो भाई पाकिस्तान का तो नक्शा ही बदल जाए। तब्दीली, असल वाली तब्दीली तब आएगी। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक ले इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।